तो देखिए पेज नंबर 37 38 पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्लास 7 सेकंड चैप्टर में क्वेश्चन है कि फिल द ब्लैंक्स विद नंबर्स एंड बॉक्सेस विद ऑपरेशन साइन सच दैट द एक्सप्रेशंस ऑन बोथ साइड्स आर इक्वल। आपको जो बॉक्सेस दिए गए हैं इनमें आपने सिंबल्स यूज करने हैं, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई जो भी है ऑपरेशंस जो साइंस होते हैं हमारे, और जो आपके जो ब्लैंक्स दिए गए उसमें आपने नंबर्स को राइट डाउन करना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि 24 प्लस 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 24 प्लस 6। बॉक्सेस के अंदर क्या आएगा और यहाँ पर क्या आएगा, देखिए 24 प्लस 6 माइनस 4। सबसे पहले मैं आपको जो चीज समझा रहा हूं उसको ध्यान से समझिए। ये क्या है, हमारी ब्रैकेट है। ब्रैकेट के बाहर यदि आपका साइन प्लस का है तो अंदर वाले जो साइन होते हैं उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी प्लस का है तो प्लस का रहेगा। जैसे 7 प्लस 8 है तो 7 प्लस 8, यानी ब्रैकेट जब खुलेगी तो सेम उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट यदि आपका जो साइन है यदि वो क्या है, माइनस का साइन है, तो मेरे दोस्तों ये जो साइन है ये क्या करेगा, सबके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो सिंबल जो बदल देगा। ये प्लस का 7 है माइनस 7 हो जाएगा, प्लस का 8 है माइनस का 8 हो जाएगा। अगर यहाँ पर माइनस का 8 है तो ये माइनस माइनस इसको क्या कर देगा, फिर प्लस कर देगा। ब्रैकेट से बाहर यदि माइनस है तो वो क्या करेगी, सिंबल को चेंज कर देगी। ठीक है, तो ध्यान रखिए इस बात का। अब देखिए अब 24, अब ये प्लस है तो कोई निशान को चेंज नहीं हुआ तो 6 माइनस 4, यानी कि आपको इस तरह की क्रम जो है चेंज मिलेगी आपको। अब यहाँ पर देखिए 24 है, 24 है, प्लस का 6 है, प्लस का 6 है, तो क्या चाहिए मुझे, माइनस का 4 चाहिए। तो आपने क्या करना है, जो बॉक्सेस उसमें ऑपरेशन यानी सिंबल्स भी यूज कर रहे हैं, और जो ब्लैंक्स है उसमें क्या करना है, आपने नंबर जो है राइट डाउन करना है। तो ये हो गया। ठीक है, साइड में आप सोल्व करके देख सकते हैं इसको। बी पार्ट है, अब बी पार्ट बिल्कुल आसान है। देखिए यहाँ पर कोई ब्रैकेट ही नहीं है तो सिंपल दिया गया है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। तो 38 ओके सर, प्लस प्लस ओके सर, क्या चाहिए आपको, 9 चाहिए, लो जी 9 चाहिए, और माइनस चाहिए माइनस चाहिए, और 4 चाहिए, लो जी 4 चाहिए। ठीक है, तो बिल्कुल ही आसान था, इसमें तो कोई क्वेश्चन डाउट ही नहीं था। अब यहाँ पर फिर से क्या है, आपके पास ब्रैकेट है 24 माइनस, सी पार्ट देखिए कि 24 माइनस 6 प्लस 4। अब एक सेकंड पहले मैंने जो चीज समझाई थी कि ब्रैकेट से बाहर मेरे भाई यदि सिंबल जो है माइनस का है तो उसको बड़ा ध्यान से हमें सोल्व करना है। तो जो 24 एज अभी माइनस का अगर निशान को बदलेगा, इसके आगे कोई निशान नहीं, प्लस का है तो ये क्या करेगा, इसको माइनस का बना देगा। ये प्लस का है, इसको भी माइनस का बना देगा, यानी कि आपको स्टेटमेंट क्या बनेगी, 24 माइनस 6 माइनस 4। अब 24 है आपके पास, ओके है, माइनस का 4 भी है। अब सिंपल सिर्फ क्या ही चेंज होगा, तो ये क्या आ गया, माइनस का 6। ठीक है, तो सिर्फ माइनस चेंज होगा। अगले में भी क्या है, 24 माइनस 6 माइनस 4, यहाँ पर भी क्या है, आपको उसकी कोई ब्रैकेट नहीं गिवन तो सिंपल सोल्व है। 24 माइनस 6 माइनस 6, तो क्या चाहिए, माइनस 4 माइनस 4। तो डी भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ना। अब ई पार्ट का ये, अब ई पार्ट में क्या है आपके पास, 27 माइनस 8 प्लस 3। मेथड वही है, तरीका वही है कि ब्रैकेट से बाहर यदि माइनस है तो चेंज होगी निशान, तो माइनस का 8 और माइनस का 3, यानी कि ये स्टेटमेंट आपको मिलेगी। तो 27 आपके पास है, माइनस 8 भी है, और तो यहाँ पर बॉक्सेस है, तो क्या आ जाएगा, माइनस का 8 और माइनस का 3 जो आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर है 27 ओके सर, माइनस है, यहाँ पर माइनस का 8 है। अब ये देखिए ब्रैकेट है, अब ब्रैकेट है तो अंदर वाले निशान जो बदलेगी, तो यानी कि आपको अंदर वाला निशान क्या पॉजिटिव लेना पड़ेगा। ये माइनस का है तो अंदर क्या लेना पड़ेगा आपको, प्लस का। ठीक है, और ये आपका प्लस का है तो अंदर वाला क्या लेना पड़ेगा आपको, क्या लेना पड़ेगा, माइनस का, क्योंकि तभी जाके देखो 8 बाहर निकलेगा, माइनस का निकलेगा, और ये माइनस का तो तब जाके बाहर प्लस का निकलेगा। समझे,
27 माइनस, अब ये है ना, ये अगर मुझे क्या है यहाँ पर प्लस का 8 चाहिए, ये माइनस का 8 चाहिए, तो यहाँ पर मुझे प्लस का चाहिए, तो मैं क्या करूँगा 27 माइनस, यहाँ पर क्या करूँगा 8 प्लस का रखूँगा। अब मुझे ये प्लस का बाहर निकालना है, तो मैं क्या करूँगा इसको अंदर माइनस का रखूँगा, क्यों रखूँगा, क्योंकि माइनस क्या करेगा, बदल देगी। जब 16 होगा तो क्या हो जाएगा 27 माइनस का 8 और माइनस माइनस प्लस, तो ये देखो आपको ये सिंबल आपको एज इट इज मिलेगी। तो क्या आएगा, क्या आएगा ब्रैकेट के अंदर माइनस का 8 और माइनस सिंबल करके 3। ठीक है, क्लियर। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर। इसमें एक ही चीज ध्यान रखने की थी कि ब्रैकेट से बाहर जो है यदि माइनस का निशान है तो वो क्या करेगा, अंदर वाले निशान को बदल देगा। ठीक है, क्लियर। चलिए सेकंड क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन सेकंड है कि रिमूव द ब्रैकेट्स एंड राइट द एक्सप्रेशंस हैविंग द सेम वैल्यू। आपने क्या करना है, जो आपको जो f तक जो ये एक्सप्रेशन दिए गए हैं इनको सोल्व करना है, ब्रैकेट हटाना है और जिनकी वैल्यू सेम है उनको आपको राइट डाउन कर देना है। चलिए फर्स्ट 14। अब देखो ब्रैकेट से बाहर क्या है, प्लस का निशान है, तो कोई चेंज नहीं होगा, सेम लिखे जाएंगे ऐसे सारे प्लस के ऐड कर दीजिए। 14 और 12 26 और 10 36। फर्स्ट की वैल्यू क्या है 36। अगले में 14 माइनस, अब देखो माइनस 12 निशान चेंज हो गए, तो माइनस का 12 माइनस का 10, तो 14 माइनस 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 जो दोस्त हो जाए इकट्ठे हो जाएंगे, तो क्या करेंगे 12 और 10 कितना हो गया, कितना हो गया 22। ठीक है, अब क्या देखो प्लस का कमजोर माइनस का ज्यादा, तो क्या करेंगे माइनस तो होनी है, तो निशान क्या है माइनस का रहेगा। जब भी दो पॉजिटिव निशान है तो देखिए कि बड़ा कौन है, माइनस तो होनी फिर भी है, लेकिन बड़ा जो कौन बचेगा, जो माइनस का जो भी है, प्लस का बचा तो प्लस का बचता ही है, माइनस का तो माइनस का रहेगा। तो क्या देखिए 14 प्लस, अब देखो निशान है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 12 माइनस 10। बोर्ड मास क्या गया था, पहले प्लस वाला सोल्व कर लीजिए। 14 में 12 कितने में 26 माइनस 10 कितना बच गया 60। अब डी को सोल्व कीजिए। 14 माइनस है तो निशान चेंज होगा, तो 12 और ये माइनस का तो प्लस का हो जाएगा, तो 14 प्लस 10 बोर्ड मास क्या कहते हैं, प्लस प्लस वाले इकट्ठे कर लीजिए। 24 माइनस 12, तो क्या आ गया मेरा 12। ठीक है, अब ई पार्ट में आप इस तरह से मत कीजिएगा, आपने क्या करना है एक एक पार्ट को अलग अलग नीचे करके सोल्व करके फिर बाद में करना सोल्व। ठीक है, आप इस तरह से, जब वो मेरे पास बड़ा बोर्ड है, आपके पास छोटी कॉपी है, तो आपने एक एक पार्ट को बड़ा सा बिल्कुल नीट एंड क्लीन करना है। ठीक है, तो माइनस का 12, अब देखो यहाँ पर कोई ब्रैकेट नहीं है, तो क्या करेंगे बोर्ड मास क्या कहता है कि दुश्मन दुश्मन इकट्ठे कर लो और दोस्त दोस्त इकट्ठे कर लो। ये माइनस का, ये माइनस का, दोनों दुश्मन, माइनस के 24 प्लस का 12। अब जो बड़ा है, बड़े में छोटा माइनस होगा, 12 बचा, लेकिन ये माइनस का ज्यादा था तो निशान माइनस है। क्लियर। 14 माइनस, अब माइनस का निशान बदलेंगे, माइनस का 12 प्लस का हो जाएगा, माइनस का 10 भी प्लस का हो जाएगा, तो कितना हो गया 14 और 12 26 और 10 36। अब आपको 6 में से 6 की वैल्यू मैच करिए, किस किस की वैल्यू सेम है, ए की और एफ की वैल्यू जो क्या है सेम है, तो आपने यही पढ़ लिया है। तो ए एंड एफ हैव सेम वैल्यूज। ठीक है, तो ए और एफ की वैल्यू सेम है। चलिए सेकंड क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन 3 है कि find the values of the following expressions for each pair. First try to guess whether they have the same values when are the two expressions equal. इसमें फर्स्ट है कि 6 प्लस 10 माइनस 2 एंड 6 प्लस 10 माइनस 2। इसका जो बी पार्ट है वो है 16 प्लस 8 माइनस 3 एंड 16 माइनस 8
-3 और जो इसका सी पार्ट है वो है 27 माइनस 18 प्लस 4 एंड 27 प्लस -18 माइनस का 4। तो ये हमारे तीनों जो है वो ए बी सी जो है वो 3 पार्ट दिए गए हैं। इसने कहा कि आपने क्या करना है, इनको सोल्व करना है और ये बताना है कि इनमें से कौन से जो है वो इक्वल है। चलिए ये पार्ट को सोल्व करते हैं। पहले इसको सोल्व करेंगे में 6 प्लस 10 माइनस 2। बोर्ड मास कहता है पहले ब्रैकेट सोल्व, तो 10 प्लस 6 कितने होंगे 16 माइनस 2, क्या आंसर आया 14। अब इसको सोल्व कीजिए 6 प्लस 10 माइनस 2 को, तो 6 प्लस ब्रैकेट सोल्व हो तो 10 में से 2 का 8, इसका आंसर कितना आया 14। ये भी 14 है, ये भी 14 है, तो इसका मतलब क्या होगा कि 6 प्लस 10 माइनस 2 इक्वल हो गया किसके 6 प्लस 10 माइनस 2 के। ठीक है, आपको क्या करना था, इक्वल एक्सप्रेशन जो है वो दिखाना था। ठीक है, तो फर्स्ट जो है सोल्व। अब देखिए बी पार्ट में क्या कहा है इसमें कि 16 प्लस 8 माइनस 3, फिर से वही पहले ब्रैकेट सोल्व होगी, 8 में से 3 गए 5, तो कितना हो गया 21। अगला सोल्व कीजिए 16 माइनस 8 माइनस का 3, तो 16 में से 8 माइनस 3 क्या है 5। अब 21 और 5 जो है क्या इक्वल है, आई थिंक नहीं है इक्वल, तो 16 प्लस 8 माइनस 3 इक्वल नहीं है 16 माइनस 8 माइनस 3। क्लियर। चलिए इसका सी पार्ट है, लास्ट सी पार्ट कि 27 माइनस 18 प्लस 4। इसको सोल्व करते हैं पहले 27 माइनस 18 और 4 22, तो 27 और एक माइनस है तो निशान चेंज कर देगा तो 22, कितना बच गया 5। नेक्स्ट है 27 प्लस माइनस 18 माइनस का 4, तो 27 प्लस, अब माइनस माइनस वाले इकट्ठे हो जाएंगे दोस्त हैं, तो 22, तो 27। देखिए ब्रैकेट से बाहर प्लस है तो निशान कोई फर्क नहीं पड़ता, तो माइनस का 22 कितना आया 5। ये भी 5 आया, ये भी 5 आया, इसका मतलब जो 27 माइनस 18 प्लस 4 था वो क्या है इक्वल है किसके 27 प्लस माइनस 18 माइनस 4। ठीक है, इस प्रकार से जो ये पार्ट आपको करना था। सुनो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन 3 क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है कि इन ईच ऑफ द सेट्स ऑफ एक्सप्रेशन बिलो आइडेंटिफाई दोज दैट हैव द सेम वैल्यू, डोंट इवैल्यूएट देम बट रादर यूज योर अंडरस्टैंड ऑफ टर्म्स। देखिए आपने क्या है, आपको दो स्टेटमेंट ए और बी दी गई हैं, इसमें आपको सेम स्टेटमेंट जो है ढूंढने हैं कि सेम वैल्यू में से किस किस की होगी। चलिए सॉल्यूशन में फर्स्ट पार्ट देखते हैं। देखिए ए में 319 प्लस का है, इसमें भी प्लस का है, इसमें भी प्लस का है, यहाँ पर माइनस का, तो ये अलग होगी, ये तीन अभी सेम है। 537 प्लस का है, यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ प्लस है। ये अब ये और ये जो है टर्म अलग अलग हुई क्योंकि यहाँ पर एक माइनस का है एक प्लस का है, तो बात नहीं बनेगी। आपको 309 प्लस का चाहिए, ये माइनस 537 चाहिए। देखिए यहाँ पर देखो 319 प्लस का है, यहाँ भी प्लस का है, यह माइनस का है, यहाँ माइनस का है, ये दोनों स्टेटमेंट क्या है बिल्कुल सेम है। तो 319 माइनस 537 एंड माइनस 537 प्लस 319 क्या है वो सेम वैल्यू जो है दोनों की होगी। ठीक है, हैव सेम वैल्यू, हैव सेम वैल्यू ए में। और बी का देखते हैं 87 प्लस 46 माइनस 109, 87 87 46 46 माइनस का, ये दोनों तो सेम है,
अगली भी सेम है, 87 प्लस 46 तीनों ही सेम है। तो 87 प्लस 46 माइनस 109, 87 प्लस 46 माइनस 109 एंड 87 प्लस 46 माइनस 109 जो है सेम है, सेम वैल्यू। ठीक है, अब देखिए 87 माइनस 46 प्लस 109, अब देखो माइनस को सोल्व करेंगे तो ये माइनस का 46 ओके, और ये माइनस का 109 बात नहीं बनेगी ना। लेकिन यहाँ अगर इसको सोल्व करो 87 माइनस 46 और ये प्लस का 100, तो ये दोनों भी ठीक है, तो ये दोनों भी क्या है सेम हो जाएंगे ना। तो 87 माइनस 46 प्लस 109 और 87 माइनस 46 प्लस 109 दोनों भी ये भी क्या है सेम। तो लिखेंगे कि 87 प्लस 46 माइनस 109 एंड 87 माइनस 46 प्लस 109 have same values। ये ऐसे है, ठीक है, have same value। ठीक है, तो क्वेश्चन 4 भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। ठीक है, इसमें सिर्फ सिंबल ही आपने देखने थे कि कौन माइनस है कौन प्लस है, तो बस आपने एक 3 2 3 बिल्कुल सेम ही दे दिए थे आपको ना। ठीक है, तो ध्यान से क्वेश्चन को कीजिए। ओके, क्वेश्चन 4 क्लियर। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन 5 है कि ऐड ब्रैकेट्स एट एप्रोप्रिएट प्लेसेस इन द एक्सप्रेशन सच दैट दे लीड टू द वैल्यूज इंडिकेटेड। आपको क्या है सही जगह ब्रैकेट्स का यूज करना है ताकि जो वैल्यूज आपको गिवन है ये उसके इक्वल जो है हो जाए। यानी देखिए 34 माइनस 9 प्लस 12 जो है वो 13 के इक्वल आना चाहिए। यानी कि आपने इसमें कहीं ऐसी ब्रैकेट यूज करनी है जहां से सोल्व होने के बाद ये क्या है 13 के इक्वल हो जाए, है ना। अब देखो 34 माइनस, अब हमें पता है कि माइनस के निशान की खासियत होती है कि यदि वो ब्रैकेट से बाहर है तो अंदर वाले निशान को बदल देती है। 12 और 9 21, ये 21 को 34 में से माइनस कर दें तो शायद 13 नहीं आ जाएगा, है कि नहीं। तो क्या करेंगे यहाँ पे 34 9 प्लस 12, तो देखिए हमने क्या है 9 के आगे जो है ब्रैकेट यूज कर लिया। देखो इसमें क्या होगा 34 में से जब इसको माइनस को चेंज करेंगे तो ये क्या करेगी दोनों निशान बदल देगी, तो दोनों क्या माइनस के हो जाएंगे। तो 34 में से माइनस 20 में तो कितना आ गया 30। ठीक है, तो आपने सिर्फ ब्रैकेट लगा यूज करनी थी। अब यहाँ पर है 56 माइनस 14 माइनस का 8 जो है 34 के इक्वल हो जाए। ओके, तो देखिए क्या करना है 56 माइनस 14 माइनस 8, तो क्या करें 14 और 8 अगर 22 हो जाए, 22 में से 56 को माइनस करने के बाद क्या है हमारा 34 बच जाता है ना। हाँ, तो क्या करेंगे देखो 56 माइनस 14 प्लस 8, ब्रैकेट बाहर है तो निशान चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो 14 प्लस 8 22, 56 में 22 माइनस हुआ कितना हो गया 34। क्लियर। चलिए स्टार्ट। माइनस 22 माइनस 12 माइनस 10 प्लस 22 और आंसर आना चाहिए आपका माइनस का 22। ओके 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 ओके, चलिए माइनस का 22, यहाँ पर हम क्या करते हैं ब्रैकेट का यूज करते हैं 12 निशान चेंज हो जाएगा प्लस का 10 प्लस का 22। ठीक है, क्यों, क्योंकि माइनस है तो निशान चेंज कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है ब्रैकेट होगी। ओके, माइनस का 2 तो प्लस के कट जाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा माइनस का 22। तो इस प्रकार से आपने ब्रैकेट लगा के आपको दिखाना था बस इसके अंदर। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, तो क्वेश्चन 5 जो कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 6 है कि यूजिंग ओनली रीजनिंग ऑफ हाउ टर्म्स चेंज देयर वैल्यूज फिल द ब्लैंक्स टू मेक द एक्सेस ऑन आइदर साइड्स ऑफ द इक्वलिटी और इक्वल। आपको क्या करना है
केवल टर्म्स को कि जो वैल्यूज हैं बिना चेंज किए क्या करना, अपना बताना है कि क्या वैल्यूज जो है यहाँ पर आएंगी। तो आपको देखिए प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी होंगी, तो आप जो है वो प्रॉपर्टीज का जो है वो टेस्ट है, देखिए 403 प्लस पता नहीं क्या है, यहाँ पर 409 प्लस पता नहीं क्या है। देखिए दोनों जगह टर्म चेंज है। अब हमारी एक प्रॉपर्टी थी कि a प्लस बी और b प्लस a बोथ हैव सेम वैल्यूज, है ना। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी नहीं थी एक, जिसमें हम क्या करते थे, a में कोई b टर्म जोड़ते थे और b में फिर a टर्म जोड़ देते थे, दोनों वैल्यू सेम होती थी। यानी कि यहाँ पर वही तरीका है, जो टर्म गायब है वो क्या कर दीजिए, वापस ला दीजिए बस, ठीक है। 400 419 तो 490 प्लस 423, तो कौन सी प्रॉपर्टी हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो यूज हुई इसके अंदर, है ना। अगला है 207 माइनस 68, 210 माइनस, अब यहाँ पर फिर गायब है और यहाँ पर तो आपकी बात सेम भी नहीं है, कोई बात नहीं। देखिए एक हमारी प्रॉपर्टी क्या थी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी थी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। देखो tan में मैंने tan ऐड कर दिया और tan माइनस कर दिया, क्या इसको कुछ फर्क पड़ गया, कुछ फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा, है ना। इसकी वैल्यू क्या रही, फिर भी सेम वैल्यू रही, है कि नहीं, है कि नहीं, ओके। तो यहाँ पर भी हमने क्या करना है, कुछ ऐसा ही ट्रिक अपनाना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, 210 में से यदि हम क्या करें 3 माइनस कर दें तो क्या हो गया, 207 हो गया, और फिर से हम इसमें 3 ऐड कर दें तो इसकी स्टेटमेंट को फर्क नहीं पड़ा, है ना। तो क्या करेंगे, माइनस का 3 और प्लस का 3 जो इसके अंदर कर देते हैं, ठीक है, ओके, ठीक है, ओके, ठीक है। तो आगे क्या है हमारा, माइनस का 68, ठीक है, क्लियर, ओके सर, ओके। चलिए तो क्या हो गया, देखिए 210 माइनस 3 और प्लस का 3, ठीक है सर। अब देखिए, अब 210 माइनस 3 है, 210 माइनस 3, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, 207 माइनस 68 को ब्रेक करके देखते हैं ना। देखो 207 है, इसमें यदि हम 3 ऐड करें तो कितना हो गया, 210 हो गया, और वापस इसमें 3 माइनस कर दें तो वापस क्या हो गया मेरा, 207 हो गया ना, माइनस से क्या है 68। तो देखो स्टेटमेंट में फर्क तो पड़ा नहीं। अब 207 प्लस 3 कितना हो गया मेरा, 210 हो गया। अगर यहाँ से मैं क्या करूँ, माइनस लेके ब्रैकेट लगा दूँ तो 3 प्लस 68, तो क्या हो गया 210 माइनस 3 और 78 कितना है 71, है ना। तो क्या आ गया मेरा 210 माइनस 71, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 71। हमने क्या किया, 207 का यूज कर लिया कि 207 में 3 प्लस करेंगे और 3 माइनस करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, क्योंकि जितना घटा उतना ही हमने क्या कर लिया, इसको से माइनस कर लिया। आगे 68 था, तो 207 3 आगे 210 माइनस इधर 2 भी आने के बाद क्या गया 71, ठीक है, क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन 6, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है 8 कि whenever Jasoda has to subtract 9 from a number, she subtract 10 and adds 1 to it। कि किसी नंबर में से जो जसोदा है वो क्या 9 माइनस कर रही है और वो कह रही है फिर उसको क्या कर रही है कि सेम
10 उसमें क्या करिए, सब्ट्रैक्ट करिए और 1 ऐड करिए। कि फॉर एग्जांपल जैसे 36 माइनस 9 26 प्लस 1। अब इसमें क्या करिए, वो 9 को डिनोट करने के लिए 10 क्या करिए प्लस करिए और उसमें से 1 क्या करिए माइनस कर दीजिए। 10 सब्ट्रैक्ट करिए सॉरी और 1 ऐड कर दीजिए। तो कह रहा है कि डू यू थिंक सी ऑलवेज गेट्स द करेक्ट आंसर, क्या उसको हमेशा सही आंसर मिलेगा और वाई क्यों मिलेगा। देखिए यस ऑलवेज ही गेट्स राइट आंसर। कैसे, अभी हम बता देते हैं आपको कि 36 माइनस 9। अब इसको मैं देखो क्या लिख सकता हूँ, 36 प्लस देखो 36 माइनस 10 वाला माइनस 1। अब 10 में से 1 माइनस 1 कितना हुआ मेरा 9 हुआ। 36 जब माइनस 1 करेंगे माइनस का 10 और प्लस का 1। अब इसकी कंडीशन क्या थी कि वो किसी नंबर में से 10 सब्ट्रैक्ट करी है और 1 ऐड करी है। क्या इसकी बात पूरी होगी कि 10 जो है वो माइनस हो रहा है और प्लस का 1 हो रहा है। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा हमारा, देखिए 36 में से 10 गए कितना हुआ 26 प्लस का 1, 26 प्लस का 1। तो यानी कि हमारा आंसर जो बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है कि अगर वो 10 क्या कर देती है उसमें सब्ट्रैक्ट कर देती है और 1 ऐड कर देती है तो भी आपको वैल्यू सेम फाइंड आउट होगी। अब जो सेकंड बी पार्ट है उसको कह रहा है कि कैन यू थिंक ऑफ अदर सिमिलर स्ट्रेटजीज, गिव सम एग्जांपल। बहुत इनफिनिटीज आपके पास ऐसे एग्जांपल हैं कि यस देखिए जैसे मान लीजिए मुझे क्या है माइनस का डिनोट करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ -10 में अगर मैं 2 ऐड कर दूँ तो क्या आएगा मेरा, फिर से मेरा -8 आ जाएगा। अब देखो मान लीजिए किसी एग्जांपल में एक एग्जांपल लेता हूँ आपको कि मान लीजिए 58 में से मुझे 8 माइनस करना है, तो मैं यदि क्या करूँ 58 माइनस का 10 माइनस 2 कर दूं तो क्या होगा मेरा, फिर से 55 माइनस 10 माइनस 2 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, वापस मुझे वही मिल जाएगी। ठीक है, तो ऐसे बहुत से एग्जांपल, ऐसे बहुत सी स्ट्रेटजीज आपके पास हो सकती हैं जिसमें आप सेम नंबर आपको क्या वापस मिल जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था ये भी। क्वेश्चन 8 जो है बिल्कुल आसान था। इस एक्सरसाइज के पेज नंबर का 37-38 का लास्ट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट। देखिए लास्ट क्वेश्चन है 37-38 पेज का कि फिगर इट आउट, कंसीडर द टू एक्सप्रेशन। आपको दो एक्सप्रेशन गिवन है, ए है 73 माइनस 14 प्लस 1, 73 माइनस 40 माइनस 1। अब इन दोनों एक्सप्रेशन के लिए क्या है कि फॉर ईच ऑफ दिस एक्सप्रेशंस आइडेंटिफाई द एक्सप्रेशंस फ्रॉम द फॉलोइंग कलेक्शन दैट आर इक्वल टू इट। आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से बताना कि कौन से इनमें से किसके इक्वल है। देखो पहले ए को सोल्व करेंगे 73 माइनस, अब ये निशान माइनस का है तो अंदर वाले चेंज हो गई, तो माइनस का 14 और माइनस का 1। अब ये देखिए ये बी वाले से मैच है ना। पहले एक बार सभी को सोल्व कर लेते हैं। बी 73 माइनस 14 और माइनस माइनस प्लस। अब सी वाले को सोल्व करेंगे तो 73 प्लस से कोई निशान का फर्क पड़ता नहीं, तो माइनस का 14 आ जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। अब बच्चे क्या करते हैं, दोनों निशान इकट्ठे लिख देते हैं, तो दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक। दो निशान कभी इकट्ठे नहीं होंगे, दो निशान अलग अलग है तो हमेशा माइनस का आपका आएगा। डी क्या है 73 प्लस का निशान है तो कोई चेंज नहीं, तो माइनस का 14 और माइनस का 1। अब इनमें से देखिए मैच करिए ए और बी के साथ कौन है। 73 माइनस 14 और प्लस का 1, प्लस का 1 इन दोनों में है, तो बी और सी जो है वो दोनों बी से ए से मैच है, और ए और जो डी है वो ए से मैच है। तो लिखेंगे कि ए एंड डी हैव सेम वैल्यू एज ए है। ठीक है, ए एंड डी की जो है सेम वैल्यू है जो ए में है। ठीक है, ए की वैल्यू जो है। अब सेम बी एंड सी हैव
सेम वैल्यू एज बी है, जो बी एक्सप्रेशन की जो वैल्यू थी वो क्या है, सेम है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमारा सोल्व है। ठीक है, पेज नंबर 36 38 का ये लास्ट सम था। ठीक है, इसके बाद चलिए नेक्स्ट।